बहुत सारे लोगों को उसका पता ही नहीं होता। आप अगर ये वाला राउंड अबाउट देखें तो ये भी कौन सा राउंड अबाउट है, मेजर है। और मेजर राउंड अबाउट पे इस पे आप अगर देखें तो कोई एरो पेंट हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे ये जो राउंड अबाउट होता है, इस पे जब हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेन मार्किंग पेंट नहीं हुई भी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लॉक मेथड यूज करते हैं। जहां पे लेन मार्किंग पेंट नहीं होती वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैसे। अब जो भी गाड़ी यहां से आ रही है उसके लिए वो कौन सा क्लॉक होगा, टाइम क्या होगा 6। इस गाड़ी के लिए फिर ये टाइम हो गया 9, 12, 3। एक और चीज जो लोगों को बड़ी कंफ्यूज होती है क्लॉक मेथड में, वो मैं क्लियर कर दूं आज। अगर मेरी गाड़ी इधर से आ रही है, इस साइड से, तो मेरे लिए कौन सा क्लॉक बन जाएगा, नहीं, ये मेरे लिए 6 o'clock होगा। आप जब भी इंटर हो रहे हो वो 6 ही बनेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरी वाइफ यहाँ से आ रही है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, और ये उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर 12 o'clock हो जाएगा। अब जो गाड़ी यहाँ से आ रही है उसके लिए 6, 12, जो गाड़ी यहाँ से आ रही है 6, 12। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो जो रूल है बहुत आसान सा रूल है कि जिस राउंड अबाउट पे रोड मार्किंग नहीं है, हम जब अप्रोच करेंगे, अप्रोच तो वही स्लो करेंगे। अब आपने जाना है फर्स्ट एग्जिट और आपने जाना है सेकंड एग्जिट। अगर फर्स्ट एग्जिट भी और सेकंड है, क्योंकि बाज़ दफा फर्स्ट एग्जिट यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं होता। एक और चीज जो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं फर्स्ट एग्जिट हमेशा कहाँ पे होता है। अगर मैं इसको बंद कर लूं तो फर्स्ट एग्जिट कहाँ पे हो गया पे, तो जहां पे भी फर्स्ट एग्जिट, अगर तो वो 12 o'clock से पहले या 12 o'clock के ऊपर है, तो हमारी जो गाड़ी है वो कौन सी लेन में रहेगी, लेफ्ट लेन पे रहेगी। तो हमेशा लेफ्ट लेन पे रहेगी। अगर आपका जो एग्जिट वो 12 o'clock के बाद है तो हमारी गाड़ी पे कहाँ पे रहेगी, राइट लेन में आ जाएगी। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वो तो ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेजर राउंड अबाउट, अब क्योंकि इस पे आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली कि यहाँ पे भी लेन मार्किंग नहीं है, इधर भी कोई लेन मार्किंग नहीं है। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो लोग फेल होते हैं कि वो जो है लेन डिसिप्लिन सही नहीं करते हैं। क्या सही नहीं करते हैं, लेन डिसिप्लिन को सही नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लेन डिसिप्लिन करनी है, जिसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई फॉलो द लेफ्ट कर्व कर लो, या एक वर्ड यूज करते हो मून क्रेसेंट। अब अगर आपने जाना है सीधा, कौन सा एग्जिट लेना है, सेकंड एग्जिट। हमारी गाड़ी कहाँ पर है, लेफ्ट पर है। और जब वही रूल आपने कहाँ देखना है, राइट, यहाँ पे भी देखना है। गाड़ी यहाँ से भी आ सकती है, कहाँ से आ सकती है, हाँ, क्यों, क्योंकि अगर किसी गाड़ी को यहाँ से आना है, क्या वो घूम के इधर नहीं जा सकती, ठीक है। तो हमने, लोग सामने देखते ही नहीं है, लोग खाली राइट पे ही देखते हैं, हम सामने भी देखने होते हैं ना, ठीक है। तो जो भी गाड़ी आपको लगता है कि 3 बजे के बाद यहाँ पे कोई गाड़ी आ गई है, समझ लें यहाँ से, तो जो गाड़ी यहाँ से आ गई है उनको हमें जगह देनी होती है। अब हमने जाना है सीधा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, सीधे जाने के लिए वो लोग ऐसे चले आते हैं। अब बताएं मैंने इसमें क्या रिस्क लिया है। अगर ये ग्रीन गाड़ी वाला ऐसे चलेगा तो क्या रिस्क लिया है, जो इस लेन में है, हाँ, वो फिर खुले हो सकता है ना, वो तो बिल्कुल अपने हिसाब से आएंगे ना, तो मतलब ये गलत किया इसने, ठीक है। तो जो सही तरीका जो है करने का, उसका तरीका क्या है कि आपकी जो गाड़ी यहां से हम ऐसे जाएंगे, और जब फर्स्ट एग्जिट के बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, इंडिकेटर से पहले क्या करेंगे, कौन से मिरर चेक करेंगे, लेफ्ट का मिरर चेक करने के बाद फिर क्या करेंगे, इंडिकेटर लगा के फिर यहां से गाड़ी को इधर लेके चले जाएंगे। जब भी आपने बोलना है इंडिकेटर या सिग्नल, उससे पहले आपके मुंह से हमेशा वर्ड मिरर्स आने चाहिए। मिरर्स, सेंटर एंड द लेफ्ट मिरर, और सेंटर एंड द राइट मिरर बोलना पड़ेगा। सेंटर में बिल्कुल, आप जब किसी को सिखाए तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको याद आ जाए बात। अगर आपने लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे आपका सिग्नल ऑन रहेगा पहले से, सेंटर एंड द लेफ्ट मिरर, फिर सिग्नल लेफ्ट, और यहाँ से गाड़ी कब को फॉलो करते हुए चले आएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वही वाली, हम जो, क्योंकि हम MSPSL ही यूज करते हैं, तो हमारा मिरर्स हो गया, सिग्नल पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे तो ब्लैक लाइन बीच में बनी हुई है, अगर बीच में ब्लैक लाइन नहीं है, आपको पता है कि रोड काफी वाइड है, मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी को राइट पे ले, आपकी गाड़ी कब के पास ही होनी चाहिए,
तो मिरर्स, सिग्नल, पोजीशनिंग, स्पीड एंड देन लुक एंड देन टर्न। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आगे राउंड अबाउट आ रहा है कि भाई आपको कैसे पता कि ये जो राउंड अबाउट है ये मिनी राउंड अबाउट है कि मेजर राउंड अबाउट है, तो इनका साइन क्या होता है, कैसे पता है आपको एडवांस में कि वो- मेजर है, हाँ कि ये ट्रायंगल मेजर देंगे ना, ट्रायंगल होगी उसमें होगा ये वाला, ये वाला। हाँ जी। तो ये साइन क्या है? ये मेजर राउंड अबाउट का साइन है। अच्छा, तो आप मुझे ये बोल रहे हैं कि ये साइन सिर्फ और सिर्फ मेजर राउंड अबाउट पे होता है? राउंड अबाउट के लिए होता है। अब ये कंफ्यूजन है कि मेजर के लिए होता है, राउंड अबाउट के लिए कि आगे राउंड अबाउट आ रहा है, आपको वो वार्न कर रहा है ना ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो वार्निंग कर रहा है, हाँ। तो लेकिन राउंड अबाउट को जो साइन एक और होता है मेजर राउंड। अच्छा चलें ये बताएं मिनी राउंड अबाउट का साइन कैसा होता वो है? तो ब्लू में होता है ना। तो वो ब्लू में जो होता है वो क्या होता है? वो सो क्या कहते हैं अभी? जो साइन सर्कल में होता है उस साइन को क्या बोलते हैं? जो ब्लू में होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर। और उसमें कितने एरो होते हैं उस राउंड अबाउट के साइन के अंदर? मिनी वाले में पूरा उसमें कितने एरोज होते हैं? 3 होते हैं शायद। 3 होते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें कहीं इसके अंदर कहीं ब्लू कलर का कोई ओनली वन है, है? इसमें एक ही है ना। तो मतलब ये आप कितने से ड्राइव कर रहे हैं? यस। अच्छा, ये मेजर राउंड अबाउट जो तो होगा, ये जो साइन है ये सिर्फ इस major साइन round- के मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं। ये साइन का मे भी मतलब है कि आपने गाड़ी को लेफ्ट पे लेके जाना है, हाँ जी, वन वे भी One way वन वे है। है, लेकिन ये आपको जो साइन है ये हमेशा आपको मेजर राउंड अबाउट पे भी नजर आएगा। मेजर राउंड अबाउट ये- विदाउट मार्किंग और कोई भी, ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम विद द मार्किंग एज वेल। विद द मार्किंग एज वेल। ये वाला साइन हमेशा होगा जो कि आपको पहले से बता देगा कि भाई ये आगे जो है ना आपने क्लॉकवाइज जाना है, लेकिन ये आपको इंडिकेट ये भी कर रहा है कि भाई देखो आगे मेजर राउंड अबाउट भी आ रहा है। ठीक है, ये तो चीज होती है साथ ये। ये चीज कब होगी? ये ब्लैक एंड व्हाइट का साइन का मतलब क्या है? राइट लेफ्ट की तरफ साइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट साइन? इसका नहीं पता। इसका मतलब होता है शार्प बेंड। शार्प बैंड। तो हो सकता है कि ये जो टर्निंग है बहुत ज्यादा शार्प है, ये वाली कोई सी भी, कोई भी मतलब आपको कोई- वार्न कर रहा है कि शार्प बैंड है ये, आगे जाके देखिए ये शार्प बैंड है। ठीक है, और ये जो साइन होता है ये मिनी राउंड अबाउट से पहले भी होता है, मेजर राउंड अबाउट से पहले भी होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आगे जो है एक राउंड अबाउट, वो ये नहीं बता रहा कि कौन सा राउंड अबाउट आ रहा है, वो सिर्फ खाली बता रहा है कि आगे एक राउंड अबाउट आ रहा है, कौन सा आ रहा है उसके लिए आपने अपने साइन खुद ही से चेक करना है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये राउंड अबाउट हमने जो डिस्कस किया है, राउंड अबाउट विद क्लॉक मेथड। क्लॉक मेथड। ठीक है।